तेरे पिता को हराकर मैंने ही नदी में डुबोया था। लगता है तू भी वहीं जाना चाहता है। दरबार में खड़ा बंदी क्रोध से गरज रहा था। सामने खड़ा था एक दुबला पतला 8 जगह से टेढ़े शरीर वाला बालक अष्टावक्र। लेकिन किसी को पता नहीं था कि आज उसी सभा में इतिहास बनने वाला है। धीरे धीरे अष्टावक्र राजा जनक के विशाल दरबार के बीच पहुंचे। पूरा दरबार उनके शरीर को देखकर हंसने लगा। किसी ने उपासना उड़ाया और तो किसी ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा। लेकिन तभी अष्टावक्र खुद हंस पड़े। सभा चौंक गई। राजा जनक ने पूछा, बालक तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र शांत स्वर में बोले, राजन, मैं तो यहाँ विद्वानों की सभा में आया था, लेकिन यहाँ तो चर्मकारों की सभा बैठी है। यह सुनते ही पूरी सभा तिलमिला उठी। बंदी क्रोध से चिल्लाया, जिसे ठीक से चलना तक नहीं आता वह मुझे शस्त्रास्त्र सिखाएगा? जा, पहले सीधा खड़ा होना सीख। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, जो लोग किसी मनुष्य के शरीर को देखकर उसके ज्ञान का मूल्य लगाते हैं वे विद्वान नहीं, केवल चमड़ी पहचानने वाले चर्मकार होते हैं। बस इतना सुनना था कि पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक भी उस बालक की बुद्धि देखकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर राजा जनक बोले, यदि तुम इतने ज्ञानी तो हो तो बंदी के साथ शास्त्र करो। और फिर आरंभ हुआ वह महान शास्त्र, वेद, धर्म, आत्मा और ब्रह्मा के गहरे प्रश्न पूछे जाने वाले। बंदी बड़े बड़े तर्क देता रहा, लेकिन अष्टावक्र हर उत्तर को सहजता से काट देते। कुछ समय बाद अष्टावक्र ने एक प्रश्न पूछा, यदि आत्मा सदा शुद्ध और साक्षी है तो कर्मों का बंधन किसे होता है? यह सुनते ही सभा फिर शांत हो गई। बंदी ने कई तर्क दिए, लेकिन इस बार उसके पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। धीरे धीरे उसका चेहरा उतर गया। सब समझ चुके थे, विजय अष्टावक्र की हुई है। तभी बंदी सिर झुकाकर बोला, मैं वरुण देव का पुत्र हूँ। जिन विद्वानों को मैं नदी में डुबोता था उन्हें मारता नहीं था, बल्कि वरुणोलोक में यज्ञ के लिए भेजा था। इतना कहते ही नदी का जल चमकने लगा और अचानक सभी विद्वान सुरक्षित वापस लौट आए। उनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ ऋषि भी थे। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाकर कहा, पुत्र, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान शरीर में नहीं, बुद्धि और आत्मा में होता है। उस दिन राजा जनक के अष्टावक्र को अपना गुरु मान लिया, क्योंकि उस 12 वर्ष के बालक ने पूरी सभा को सिखा दिया था कि इंसान की पहचान उसके रूप से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची ताकत ज्ञान में होती है तो कमेंट में लिखिए, ज्ञान ही शक्ति है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें।